आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा को पहले हम समझ लेते हैं। जहां एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु के गुण, धर्म, आकार, उसके रंग, रूप के आधार पर की जाए, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं जिन्हें ध्यान में रख के हमें उपमा अलंकार की पहचान करनी चाहिए। जिसका पहला तत्व है उपमेय, अर्थात प्रस्तुत। उपमेय को हम प्रस्तुत भी कहते हैं। उपमेय वो है जिसकी तुलना की जा रही है। इसी का उपमा अलंकार का दूसरा जो तत्व है वो है उपमान। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है, जिससे तुलना की जा रही है, जिसे हम अप्रस्तुत भी कहते हैं। और इसका तीसरा तत्व है साधारण धर्म। साधारण धर्म में हमें क्या देखने को मिलता है? उपमेय और उपमान, यानी कि उपमेय और उपमान है जिसकी तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना हो रही है। उन दोनों का जो परस्पर संबंध हमें समझाता है, बताता है, वो साधारण धर्म कहलाता है। वो उसकी विशेषता भी हो सकती है और उसका कोई गुण भी हो सकता है, समानता का आधार। तीसरा इसका तत्व साधारण धर्म हो गया। अब इसका जो चौथा तत्व है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द से तात्पर्य है कि जिन शब्दों की सहायता से उपमा और उपमेय की पहचान होती है या उनके संबंध की पहचान होती है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सम, ज्यों और जैसा, सरिस आदि। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उपमा अलंकार का उदाहरण, चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से। तो मुख हो गया प्रस्तुत और चांद हो गया उपमान, यानी कि अप्रस्तुत, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है। दोनों का संबंध क्या, कौन सा शब्द बता रहा है? सा। तो सा यहाँ पे क्या हुआ? हमारा वाचक शब्द। वाचक शब्द। और उसके बाद चांद और मुख में क्या समानता है? समानता क्या दिखा रहा है? सुंदर, कि चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। तो दोनों का धर्म जो है वो क्या है? सुंदरता। तो यहाँ पे ये जो हमारा सुंदर शब्द है ये है साधारण धर्म। तो इस तरह से ये पूरे उपमा अलंकार की परिभाषा आपने समझी। और इसके 4 तत्व होते हैं। पहला कौन सा तत्व होता है? उपमेय। उपमेय। और उपमेय को क्या बोलते हैं? प्रस्तुत। और उपमान को क्या बोलते हैं? अप्रस्तुत। और तीसरा इसका कौन सा तत्व होता है? साधारण धर्म से हमें क्या पता चलता है? समानता, कि उसकी जो समानता है वो किस तरह की है, गुण की है, धर्म की है, रूप की है, रंग की है। और उसका चौथा जो तत्व है वो है वाचक शब्द। वाचक शब्द दोनों उपमा और जो उपमान होते हैं उनके संबंध को जोड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में उपमा अलंकार आ गया।